हाय। ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ये आपको 5 जून की पोस्ट मार्केट एनालिसिस है और अभी जो मैं चार्ट में ये दिखा रहा हूँ सामने, ये 5 जून की जो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। और अभी हम जो ये देख रहे हैं ये एक वीकली एनालिसिस है। वीकली एनालिसिस में कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है वो एक जोन में चल रही है, एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आने की कोशिश की और ये इलेक्शन का डे था और वो सिर्फ वीक से नीचे आई है और फिर इसको ऊपर की तरफ जो है प्राइसेस जाने के लिए तैयार है। तो ये तो वीकली एनालिसिस में कहीं ना कहीं एक बार सपोर्ट ले रही है और रेसिस्टेंस ले रही है और उसको ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अभी यहाँ से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में और देखने का प्रयास करेंगे कि डेली टाइम फ्रेम में जो है प्राइसेस इस तरीके का बिहेव करती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि ये डेली चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम में प्राइसेस सेम टू सेम जैसे वीकली में बिहेव कर रही थी वैसे ही डेली में भी बिहेव कर रही है। एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन में जो है लगातार प्राइसेस अभी तक बिहेव की है। हाल फिलहाल में अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो जो सपोर्ट जोन है जहाँ से प्राइसेस वापस ऊपर की तरफ चली जा रही है वो हाल फिलहाल में जो है 22,000 का जोन है, जहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ चली जा रही है। और ऊपर में जो रेसिस्टेंस जोन है वो कहीं ना कहीं एक 23,000 का एक रेसिस्टेंस जोन ऊपर में है, जहाँ से प्राइसेस वापस टकरा के नीचे की तरफ आ जा रही है। तो नीचे 22,000 से लेकर 23,000 ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स का जो सफ़र है उस सफ़र को प्राइसेस अभी तक डील कर रही है। कितने दिनों से? ऑलमोस्ट देखें तो कहीं ना कहीं 100 दिनों के आसपास, यानी 3 महीने से जो है प्राइसेस इसी के बीच में अभी तक स्टक है। तो कल इलेक्शन का डे था और ऑलमोस्ट 7 to 8% की मूव के बाद जो ये मूवमेंट आया रेड कैंडल, तो बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी। इलेक्शन से रिजल्ट आया जिसकी वजह से प्राइसेस ने एक अजीब तरीके का दिखाया सफ़र दिखाया और प्राइसेस ने कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन जो 23,200 था उसको भी टच किया और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन जो 22,000 था उसको भी टच किया। और दोनों को टच जो है किया था और इसकी हमने प्रेडिक्टेबिलिटी की थी जब मैं ओपन डेटा बता रहा था 3 जून की। तो उसमें मैंने बताया था कि प्राइसेस के जो ऊपर और नीचे जाने के चांसेस है वो कहीं ना कहीं दोनों तरफ दिख रहे हैं, 23,000 भी और 22,000 भी जा सकती है, क्योंकि ओपन डेटा जो शो हो रहा था हमारा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का ये दोनों प्लेसेस पे हाईएस्ट था। तो मैक्सिमम चांसेस ये लगाए जा रहे थे कि प्राइसेस हो सकता है कि वहाँ तक जाए और वहाँ से वापस उलट के या फिर दूसरी तरफ जाए, और हुआ भी ठीक वैसे ही। प्राइसेस 23,000 के आसपास गई थी और फिर वहाँ से फॉल डाउन हो गए 22,000 के आसपास, 21,500 के आसपास से वापस ऊपर की तरफ चली गई। तो ये था डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम एक बार देखने का कोशिश करेंगे कि क्या कोई डाइवर्जेंस जो है या बाइंग या सेलिंग जोन किसी तरीके की बनती हुई हमें दिख रही है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो प्राइसेस ने जो बाइंग जोन स्टार्ट किया था इस प्लेस से ऑलमोस्ट, तो ये कहीं ना कहीं एक फिबोनाची जोन हमारा देखने को मिल रहा था। फिर प्राइसेस वहाँ से ऊपर गई और एक नीचे की तरफ आई है। तो अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक 50 के RSI 50 के वैल्यू के नीचे ही खड़ी है। अगर इसको ऊपर की वापस में जाना होगा तो 50 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी ये ऊपर जा सकती है। अगर 50 टच करके वापस नीचे की ही वो आने लगे तो हम समझ सकते हैं कि प्राइसेस अभी जो है बेरिश मूड में रह सकती है। ये तो RSI डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम के बारे में हुआ। अभी हम आगे चलेंगे आवरली में और देखने का प्रयास करेंगे कि आवरली में जो है प्राइसेस किस तरीके बिहेव कर रही है। ये हम आ गए हैं आवरली टाइम फ्रेम में और जैसा कि हम आवरली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं प्राइसेस कहीं ना कहीं अभी एक डाउन मूवमेंट जो है उसमें अभी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर प्राइसेस जब तक 23,300 का जो है प्राइस टैग अगर उसके ऊपर जब तक नहीं जाती है तो प्राइसेस को हम कहीं ना कहीं एक बेरिश जोन टाइप का हम एक अभी तक अनुमान लगा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी और पहली बार इसने लो को ब्रेक किया है और वो भी नीचे की तरफ। तो कहने का मतलब अभी जो प्राइसेस का हाई है वो कहीं ना कहीं ये वाला हाई जोन एक है और कहीं ना कहीं अगर लो जोन की बात करें तो 21,200 का एक लो है। तो ये हाई है और ये लो अभी हाल फिलहाल में मार्केट का काम करेगा। जिस तरफ मार्केट जाएगी, अगर मान लो कि इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं एक बेरिश स्टांस बनेगा और कहीं ना कहीं इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो एक बुलिश स्टांस बनेगा। या वाली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस है। तो अभी आवली टाइम फ्रेम में हम देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई डाइवर्जेंस जो है वो शो हो रहा है कि नहीं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मैक्सिमम नीचे जाती है तो प्राइसेस की क्या चांसेस है मैक्सिमम नीचे जाने के। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है, ऑलमोस्ट इस प्लेस को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है कि प्राइसेस नीचे की तरफ मूव हो। तो कहाँ तक प्राइसेस जा सकती है? अगर नीचे अभी वापस डाउन ट्रेंड लेती है तो कहीं ना कहीं
21,000 के आसपास जो है प्राइसेस जा सकती है नीचे की तरफ। कहाँ तक जा सकती है? 21,000 के आसपास जो है प्राइसेस नीचे की तरफ मूव कर सकती है, जो कि हमारा ये एरिया के आसपास होगा। ये वाला एरिया जो है वो हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। फिलहाल अभी जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन के आसपास खड़ी है, 22,000 के आसपास खड़ी है, और वहाँ से एक बाइंग कॉल जो है आज के दिन में बनता हुआ हमें दिखा है। फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ तक के प्राइसेस है कि डाउन ट्रेंड में अगर प्राइसेस एक बियरिश सेंटीमेंट अगर दिखाता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं टूटते हुए इस जोन में जो है वापस आ सकती है। फिलहाल अभी चलते हैं 1 आवर से बढ़ते हुए आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम और देख लेंगे कि क्या कुछ वहाँ पे हमें देखने को मिला है आज। ये आ गए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमें इंट्राडे के व्यू से कोई भी चीज़ जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि आज के पूरे डे में कोई ट्रेड्स जो है वो लिया जा सकता था या नहीं। तो ये हम आ गए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में जो ट्रेड्स थे वो कोई बनता हुआ हमें दिख रहा था या नहीं। सबसे पहले यहाँ से जो है 5 का डे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ तक जो प्राइसेस थी उसका बिहेवियर जो है अभी तक किस तरीके का था पूरे कल के डे में, वो हम पहले देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या इस पूरी हॉलमार्क को हम आज पकड़ सकते थे या नहीं। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे डेली में जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है, ये ब्लैक लाइन डेली में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम हमारे लिए कर रही है। कहीं ना कहीं ये क्या कर रही है, हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। तो प्राइसेस वेन एवर रीचेस टू दिस प्लेस, तो कहीं ना कहीं यहीं से प्राइसेस ने जो है एक ऊपर का रास्ता जो है अपनाया है। तो इस प्लेस पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट आज हो रहा था। तो प्राइसेस को अब देखना था कि यहाँ से जो है नीचे का सफ़र शुरू होता है या फिर यहाँ से एक ऊपर का सफ़र शुरू होता है। ये चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते थे कल के दिन में ही। यानी कि 4 जून को ही ये चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते थे। सबसे अहम बात जो कल के दिन में हुई थी कि जब प्राइसेस लोअर लो यहाँ से नीचे की तरफ जब प्राइसेस आ रही थी, तो जब इसने छोटा सा लोअर लो को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो फर्स्ट टाइम इसने जब हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ से एक चांसेस बन रहे थे कि प्राइसेस अब क्या कर सकती है, प्राइसेस एक बुलिश जोन के लिए जो है वो तैयार हो सकती है। ये हमारा एक कह सकते हैं कि जोन था जहाँ से प्राइसेस अगर इस वाले लाइन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, तो हम ये समझ सकते हैं इससे कि प्राइसेस एक तरीके से बुलिश जो है वो हो सकती है। तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बार रिजेक्शंस हमें यहाँ से देखने को मिले, वो क्यों रिजेक्शंस हमें यहाँ से देखने को मिले वो मैं अभी बताऊंगा। दूसरी बार प्राइसेस ने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर ना करके एक नीचे की तरफ जो है एक बार फिर से आज के दिन में जब ओपन होने के बाद प्राइसेस नीचे जा रही थी, तो हमारा अल्टीमेट लो जो था वो ये था। अगर प्राइस आज के दिन में इस लो को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती, तो हम ये अंदाजा लगा सकते थे कि कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है और नीचे जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ आज के दिन में हुआ नहीं और प्राइसेस ने जो है इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया। ये सबसे हमारे लिए आज का प्लस पॉइंट था, यहाँ से एक बाइंग जोन लेने का। वो इसको स्टॉप लॉस करके यहाँ से हम पूरा का पूरा बाइंग जोन जोन जो है वो उठा सकते थे, या बाइंग ट्रेड जो है वो हम यहाँ से उठा सकते थे। अभी दूसरी जो और इम्पोर्टेंट सबसे बात है ये मैं बताऊंगा आपको कि जब प्राइसेस यहाँ पे जब ओपन हुई, ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन जब हुई, तो ये ऊपर जाके इसको भी ब्रेक नहीं किया। कहीं न कहीं ये कंसोलिडेट टाइप का जो है पहले मार्केट यहाँ पे शुरू का हाफ एन आवर और 45 मिनट्स ऑलमोस्ट 1 आवर के आसपास जो है इन्होंने कंसोलिडेट किया। ऑलमोस्ट 10:30 तक इस प्राइसेस ने यहीं पे इसी प्लेस पे जो है रह के कंसोलिडेट किया। इसका ही एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि अगर प्राइसेस को आज के डे में अगर 500-600 पॉइंट्स अगर ऊपर जाना था, तो कारण एक ये भी बन सकता है कि अगर प्राइसेस यहाँ से अगर ऊपर वाकई में जाने वाली थी, तो 8 लाख का जो शॉर्ट पोजीशन था प्रो को, वो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे जो है उनको निकालना था। तो प्राइसेस अगर यहाँ पे एक अच्छा खासा 1 घंटे तक जो कंसोलिडेट हुई है, और कंसोलिडेट होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इसने एक लो को जो है ब्रेक नहीं किया है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आज की मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक ऊपर जाने के लिए जो है तैयार हो रही है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने जब आज का पूरा पूरी लो जो है ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो ये ऑलमोस्ट 90% कन्फर्म हो चुका था कि प्राइसेस जो है अब नीचे जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज के डे का जो है हाई ऊपर की तरफ अगर ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। और हुआ भी वैसा ही। यहाँ पे बहुत लोगों का जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ इस प्लेस पे, बहुत लोग यहाँ से निकले, और कुछ लोगों ने जो प्रॉफिट बुकिंग किया, कुछ लोगों ने निकला वो यहाँ पे निकले, जिस तरीके से प्राइस थोड़ी नीचे आई और यहाँ के बाद जो है हल्का कंसोलिडेट करके प्राइसेस ऊपर चली गई पूरे डे में। तो अगर आज के दिन भर की बात करें कि अगर हम कौन सा ट्रेड्स ले सकते थे, जो पहला जो ट्रेड हम आज ले सकते थे वो बाइंग का ट्रेड ले सकते थे। और कहाँ से बाइंग का ट्रेड ले सकते थे? सबसे पहले अगर हाई लो की बात करें तो आज का लो ये था कल के दिन का, और हाई जो था हमारा ये था।
तो अगर लो टू हाई फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करते तो बाइंग पोजीशन जो हमारा बनता वो बाइंग पोजीशन कहाँ पे बनता, 0.5 की पोजीशन पे बनता। अगर स्टॉप लॉस की बात करेंगे, अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस हमारा बन पाता वो यह था 460 पॉइंट्स का। पहला जो हमारा टारगेट होता वो इस हाई को ब्रेक करने का होता, जो कि प्राइसेस ने कहाँ किया है, हल्का कंसोलिडेट होने के बाद सबसे पहले जो 11 बजे के आसपास प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो ऑलमोस्ट 1:1 का ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1:1 का ये पहला ट्रेड था जिसको प्राइसेस ने पूरा किया है। उसके बाद हल्का सा 1 आवर का कंसोलिडेट लेने के बाद ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके 1 बजे तक का कंसोलिडेशन होने के बाद प्राइसेस ने वापस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। प्राइसेस ने इसको वापस की तरफ इस हाई को ब्रेक किया है और यहाँ से ऊपर का सफ़र ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का इसने लिया है। ये 400 से ऑलमोस्ट 600 के आसपास ऊपर तक प्राइसेस गई है। तो 200 पॉइंट्स का ये एक ट्रेड्स जो है हम ले सकते थे एक बुलिश साइड में, और ऑलमोस्ट ये जो ले सकते थे 22,100 से लेके 22,400 के, एंड ये 300 पॉइंट्स का जो है ट्रेड्स हम एक ये ले सकते थे। ये दोनों पॉइंट्स का लॉजिक ये था कि इसका स्टॉप लॉस जो था ऑलमोस्ट 1:1 का, ये हम ट्रेड इसको कह सकते हैं, यहाँ से ऊपर और यहाँ से एक नीचे का। और इसका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे हम बाई कर रहे हैं तो ये नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होता है, और यहाँ से ऊपर की तरफ हम ऑलमोस्ट 1:1 का एक टारगेट हम यहाँ से रख सकते थे। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको रिस्क टू रिवार्ड की बताऊं कि अगर मैं यहाँ से ट्रेड्स ले रहा हूँ या इस प्लेस से अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस है 129 पॉइंट्स का। तो यहाँ से 129 पॉइंट्स से हम इसको एग्जिट करने के लिए जो है लेंगे 1:1 का पहला ट्रेड। तो ओवरऑल दो ट्रेड्स थे। हालांकि शॉर्ट्स के कुछ ट्रेड्स जो है हमें बनते हुए दिख रही थे या नहीं आज के डे में, उसकी हम बातें थोड़ी सी करेंगे। सबसे पहली और अहम बात मैं बता दूं कि कल और आज में जो हमें लो और हाई दिख रहा था, ये कहीं ना कहीं ये हमारा हाई दिख रहा था और ये कहीं ना कहीं ये क्या दिख रहा था, लो दिख रहा था। तो हाई टू लो की अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करें तो जो शॉर्ट पोजीशन हमें बनता हुआ दिख रहा था वो प्राइसेस का शॉर्ट पोजीशन हमें कहीं ना कहीं इस प्लेस से एक शॉर्ट पोजीशन हमें बनता हुआ दिख रहा था। तो प्राइसेस जब भी इसके आसपास गई है कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिजेक्शन जो है देने की पूरी पूरी कोशिश की है। जब फर्स्ट टाइम प्राइसेस इस प्लेस पे आई तो यहाँ से एक रिजेक्शन दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसने किसी भी लो को जो है ब्रेक नहीं किया है। वहाँ से जो है प्राइसेस आराम से ऊपर उठते हुए चली गई है। फिर जब दूसरी बार प्राइसेस जो है इस जोन के पास पहुंची है यहाँ से एक बाइंग जोन लेकर, तो वापस इस जोन में जो है कहीं ना कहीं किसी भी प्राइसेस का एक लो जो है अच्छे से ब्रेक हुआ नहीं है। फिर यहाँ पे इस प्लेस पे कहीं ना कहीं प्राइसेस पहुंची है 0.61 जोन पे, तो एक सेलिंग आई है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से किसी का भी प्राइसेस का एक लो ब्रेक नहीं हुआ है। और इसी लो ब्रेक ना होने का चांस कारण ये था कि प्राइसेस यहाँ से एक ऊपर की तरफ 200 पॉइंट्स का एक मूव देखने को हमें मिला है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये कह सकते हैं कि जब यहाँ से शॉर्ट पोजीशंस आया, स्टिल जो है मार्केट ने लो जो है ब्रेक नहीं कर पाई, यहाँ का जो लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ा कारण बना ये आज की बाइंग का, क्योंकि ये 4 जून का जो सेशन था उसमें इस जब प्राइसेस यहाँ से 0.61 से नीचे की तरफ आ रही थी तो कल के ट्रेडिंग सेशन में ही इसको प्राइसेस को नीचे की तरफ ब्रेक करना था। अगर कल के ट्रेडिंग सेशंस में प्राइसेस ने इसको ब्रेक नहीं किया तो आज के दिन में कन्फर्मली इसको ब्रेक करना था, अगर वाकई में इसको नीचे जाना था तो। क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे जो शॉर्ट ट्राइडर्स थे या कह लो अगर शॉर्ट ट्रेडर्स जो थे, अगर वो यहाँ पे वाकई एक शॉर्ट ट्रेड्स बनाना चाहते तो यहाँ से उसको नीचे की तरफ ले जाते। अगर 4 जून को नहीं ले गए तो हो सकता था कि 5 जून को जैसे ओपन हुआ मार्केट, वहाँ से इस लो को जो है ब्रेक करते और इसको वापस लोअर लो करते हुए नीचे की तरफ ले जाते। लेकिन दोनों में कुछ भी चीज़ नहीं हुआ। तीसरी बार इन्होंने कोशिश की, स्टिल नहीं ले गए, और चौथी बार नहीं इन्होंने तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से आज पूरे दिन में यहाँ से एक ओवरऑल हॉल देखने को मिला जो कि 600 टू 700 पॉइंट्स का था। फिलहाल हम बात करेंगे कि यही सिर्फ एक शॉर्ट पोजीशन है, अगर इसके बाद अगर ऊपर सस्टेन कर गई तो अच्छा खासा एक जो है 800 तक जो है ये ट्रेड्स हमें देखने को मिल रहा है। आगे बात करेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो भी हाल फिलहाल में बनता हुआ हमें दिख रहा है। पूरे आज डे में सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहला जो हमें रेसिस्टेंस टूट के एक सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखा वो ये था कि जब प्राइसेस इसको ऊपर की तरफ ब्रेक की तो ये एक हमें क्या बनता हुआ दिखा, ये एक हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखा, और प्राइसेस इसी प्लेस से जो है ऊपर की तरफ गई। दूसरा जो हमें सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया वो ये सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखाई दिया, ये कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन था, और इसको जब फर्स्ट टाइम प्राइसेस ने ब्रेक किया ऊपर की तरफ, ये क्या बन गया, हमारा एक सपोर्ट जोन बन गया। और इसी ठीक सपोर्ट जोन के पास से प्राइसेस ने क्या किया, एक ऊपर की तरफ जो है ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ चली गई। थर्ड जो हमारा एक रेसिस्टेंस जोन था और जिसको प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, वो एक यहाँ से बनता हुआ हमें दिख रहा था, ये वाला। और ठीक जब प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो देखो यहीं से एक कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इस प्लेस से एक ऊपर की तरफ का जो है संकेत हमें दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये आज के डे की एक बाइंग जोन थी जो कि रेसिस्टेंस को ब्रेक करके कहीं ना कहीं वो ऊपर गई थी। ये वाला जो हमें रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है, ये आप इसको 1 मिनट की टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एकदम साफ सुथरा आपको दिखेगा कि क्यों मैं इसको
रेसिस्टेंस टू सपोर्ट जोन जो है इसको कह रहा हूँ, और यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छा सा बना हुआ है। तो इस सारे प्लेसेस जो ये एरो के निशान है, सारे प्लेसेस जो है एक बाइंग पोजीशन जो है हमें बनाते हुए दिख रहे थे आज के टोटली इंट्राडे में। अब बात करेंगे कि कल के डे में जो हमें रेसिस्टेंस दिखेगा, वो ये दिखेगा कि पहला 800 के आसपास हमें रेसिस्टेंस दिखेगा। अगर इस प्राइसेस को अगर गैप से अगर ब्रेक कर पाती है, जो कि टोटली इम्पॉसिबल तो नहीं कहूँगा, लेकिन डिफिकल्ट है इस प्लेस को ऊपर की तरफ ब्रेक करना बड़ी आसानी से, और गैप अप से तो थोड़ा मुश्किल और भी लग रहा है, लेकिन 22,800 के को ऊपर की तरफ ब्रेक करना आसान नहीं रहेगा। कल की थर्सडे एक्सपायरी है, तो अगर प्राइसेस कहीं ना कहीं इसमें एक लोअर जो है अगर ब्रेक करती है, 5 मिनट का हायर हाई जैसे अभी बना रही है, अगर उसमें लो को अगर ब्रेक करती है, तो हम एक अच्छा खासा फॉल जो है देख सकते हैं आज के कल के डे में, यानी थर्सडे के दिन में। अभी प्राइसेस को जो है हम भी देखते हैं कि 1 आवर में जो है क्या सिचुएशन जो है प्राइसेस अभी बिहेव कर रही है, क्या सिचुएशन बनता हुआ हमें दिख रहा है। सबसे पहले अगर हाई टू लो अगर एक फिबोनाची हम ड्रॉ करना का यहाँ पे प्रयास करें, तो ये देखेंगे कि अभी जिस प्लेस पे प्राइसेस जो है वो खड़ी है, वो प्लेस प्राइसेस जो है अभी जिस प्लेस पे खड़ी है, कहीं ना कहीं वो ये शो कर रहा है कि अभी वो एक सेलिंग जोन में खड़ी है प्राइसेस। सेलिंग जोन कहने का ये मतलब है कि एक तो उसका ये रेसिस्टेंस जोन कह लो, या दूसरा ये कह लो कि ये 0.6 की एक शॉर्ट या सेलिंग जोन में जो है प्राइसेस खड़ी है। क्योंकि मैं हजार बार बोलता हूँ कि जब भी प्राइसेस अगर एक डाउन ट्रेंड में हो और वापस से अगर 0.6 या 0.5 के जोन में जाती है, तो वो सेलिंग जोन होती है। इसका ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो होता है कि यहाँ से हमें शॉर्ट पोजीशन से अगर लेने हैं नीचे की तरफ, तो ऊपर का जो हाई होगा वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, और नीचे का जो लो होगा वो हमारा क्या होगा, एक टारगेट का काम करेगा। तो हाल फिलहाल में अगर अभी यहाँ पे बात करें कि ये पोजीशंस पे अगर हम शॉर्ट ट्रेड्स लेते हैं कल के डे में, लेकिन एक ही कंडीशन उसकी है कि 5 मिनट का भी हायर हाई जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम अगर लो नीचे की तरफ ब्रेक हो, तभी हम शॉर्ट पोजीशन जो है ले सकते हैं। वो भी रिट्रेसमेंट जब प्राइसेस यहाँ पे 5 मिनट के केस में लेगी, और वो रिट्रेसमेंट 0.5 टू 0.6 की फिबोनाची के आसपास का होगा, तभी हम वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड्स लेंगे, वो भी 5 मिनट की हाई के एवं में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसको नीचे की तरफ जो है हम टारगेट जैसे लोअर लो जाते जाएगा उसको हम ट्रेल करते जाएंगे। यही एक कंडीशन है। हालांकि अभी प्राइसेस जो है वो 5 मिनट के हायर हाई में है, तो हम कोई भी अभी शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में नहीं सोच सकते हैं। फिलहाल अभी जो प्राइसेस यहाँ पे खड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ट्रेड्स में जो है वो खड़ी है, क्योंकि ये जो जोन है वो 0.61 का जोन है, और यहाँ से एक ट्रेड जो है एक शॉर्ट की तरफ बनता हुआ हमें दिख सकता है, जिसका अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ ये पहला स्टॉप लॉस होगा 23,250 का, जो ऑलमोस्ट 2 to 300 का आसपास का स्टॉप लॉस है। और नीचे का जो टारगेट हमें दिख रहा है, वो ऑलमोस्ट इस लो को जो है ब्रेक करता हुआ दिखेगा। लेकिन इसको हम पार्ट वाइज पार्ट इसका रखेंगे कि ये नीचे की तरफ जो जाता है वो कब तक जाएगा। तो 100 पॉइंट्स का आसपास का अगर यहाँ से स्टॉप लॉस हम रखें कि ये अगर मान लो नीचे गया, एक सपोर्ट हम देखेंगे कि कहाँ है, वहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। फिर दूसरा अगर हम देखेंगे कि सपोर्ट कहाँ है, वहाँ पे एग्जिट करेंगे। तीसरा हम देखेंगे सपोर्ट कहाँ है, वहाँ पे एग्जिट करेंगे, और ऐसे हम करके जो है प्राइसेस को ट्रेल करते जाएंगे नीचे की तरफ। कि आगे जो इंपॉर्टेंट बातें मैं करना चाहूँगा कि इंट्राडे ओआई, एफआई डेटा, वोलेटिलिटी, इन सारी चीज़ों की बातें हम आगे करेंगे, और उसमें देखेंगे कि प्राइसेस ने आज पूरे डे में जो है किस तरीके का बिहेवियर दिया है। तो चलते हैं आज की ओआई डेटा में और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस ने आज ओआई डेटा किस तरीके का बिहेव किया है। ये हम आ गए हैं आज के इंट्राडे की वाई डेटा पे, और यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि आज पूरे डे में ये 6 जून की एक्सपायरी है, और आज पूरे डे में किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जब प्राइसेस ने 9:15 में पाँच, आज फिफ्थ का डेट है, और फिफ्थ को जब प्राइसेस ने आज ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया 9:15 में, तो सबसे पहले ये देखें कि जो गैप था कॉल और पुट की वाई का, वो बहुत ज़्यादा था। अगर कोई भी यहाँ पे लो ब्रेक होता तो हम सीधा सा एक शॉर्ट ट्रेड्स जो है यहाँ से ले सकते थे। वो इसलिए ले सकते थे कि गैप जो था हमारा बहुत ज़्यादा था, और कहीं ना कहीं कॉल जो है वो एक अच्छा खासा फैक्टर शो हो रहा था। बट ऐसा आज के दिन में हुआ नहीं, और कहीं ना कहीं फुट ने भी एक अच्छा खासा शुरुआती जो है रुझान दिखाया कि बहुत बढ़िया सा एक ऊपर की तरफ गई। तो यहाँ से एक चीज़ हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों एक अच्छा खासा स्कोप दिखा रहा था ऊपर की तरफ, पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों। हालांकि गैप ज़्यादा था, तो एक कॉल जो है एक कॉल राइटर ज़्यादा हावी दिख रहे थे, तो एक शॉर्ट रेट जो है हमें बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन चार्ट में जैसा कि मैंने बताया, प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में थी, और वो हायर हाई लगातार काट रही थी, कभी भी उसने लो को ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ। तो चार्ट को भी देख के हमें लग रहा था कि प्राइसेस जो है नीचे जाने के लिए नहीं स्टैंड करी है। और एक समय के बाद प्राइसेस क्या किया, ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद प्राइसेस क्या किया, 10 बजे तक तो कंसोलिडेट रहा, ना ऊपर गया ना नीचे गया। मेन जो मार्केट ने खेल दिखाया है वो ऑलमोस्ट 10 बजे के बाद दिखाया है। तो 10 बजे के बाद जब खेल दिखाया मार्केट ने,
तो क्या किया 10 बजे के बाद, वो ऊपर का रास्ता अपनाया। तो ऊपर का रास्ता जब 10 बजे के बाद अपनाया तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक फॉल भी शुरू हो गया। यहाँ से देखो कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद, मेनली 11:30 के बाद जो प्राइसेस ने है ऊपर जाना शुरू किया। यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में जिस तरीके से मैं अभी दिखा रहा हूँ। 5 मिनट में चलते हैं और देखते हैं। ये देखो, मेनली जो प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू किया वो कितने बजे शुरू किया, ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास न है इसने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। यहाँ तक ऑल ओके था। इसके बाद 11:10, 45, 11 बजे के आसपास जो है वो लग गया कि प्राइसेस जो है अब ऊपर जाने वाली है, प्राइसेस नीचे नहीं आने वाली है। तो ये पहला कारण बन सकता था कि यहाँ पे जो है हम निकल सकते थे सारी चीज़ों को छोड़ के। कॉल राइटर जो है इसी प्लेस पे 11:30 और 11 o'clock के आसपास, यहाँ पे देखो ये प्राइसेस कहीं ना कहीं एक डाउन हो रहा है कॉल राइटिंग का। और पुट राइटर जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, या कहो कि इंक्रीजिंग वे में है। तो इनका ये मंसूबा था कि इस प्लेस से जो है हमें निकल जाना है, और यहाँ से वो निकल गए इस प्लेस पे। ऑलमोस्ट वो क्या किए, निकल गए। और यहाँ से पूरी की पूरी पुट फ्लैट हो गई और कॉल कहीं ना कहीं फ्लैट हो गई, और प्राइसेस जो है पूरा बढ़ता हुआ चला गया। कारण ये था कॉल फ्लैट और पुट फ्लैट। तो इसमें हम पीसीआर देखेंगे कि कहाँ से इंक्रीज हो रहा था। अहम बात यहाँ देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉल क्या है, फ्लैट है, लेकिन पुट में देखेंगे कि स्लाइटली बिट क्या है, एक लिटिल बिट इंक्रीजनेस आ रही है। वो कहाँ से आ रही है, कहीं ना कहीं 1 बजे के आसपास से एक ऊपर की तरफ बढ़त हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक शॉर्ट नीचे की तरफ जो है हल्का हमें दिख रहा है। तो यही कारण हो सकता है कि 1 बजे के बाद प्राइसेस जो ऊपर की तरफ गई है, कहीं ना कहीं पुट राइटर क्या थे, एक ऊपर दिखा रहे थे, और कॉल राइटर क्या दिखा रहे थे, एक डाउन मूव दिखा रहे थे। हालांकि गैप बहुत था, तो हो सकता था कि थोड़ा भी इधर उधर होता तो प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ गिरती। ओवरऑल ये राइटर का डे था, क्योंकि वोलेटिलिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए है कि अगर आगे आने वाले समय में इस तरीके का बिहेवियर हमें शो हो तो किस तरीके से हमें ट्रेड लेना। भी चलते हैं कि देखते हैं कि वोलेटिलिटी जो है वो किस तरीके का बिहेव हमें करती हुई दिखाई दे रही थी। अच्छा, चलो, बहुत का गैप था आज के दिन में, कॉल राइटर बहुत ज़्यादा थे। स्टिल जो है आज पूरा बुलिश मार्केट रहा आज का। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं वोलेटिलिटी जो है किस तरीके से आज पूरे डे में बिहेव किया। अभी बात करते हैं वोलेटिलिटी की। तो वोलेटिलिटी जो आज रहा वो कल से कहीं ना कहीं एक डाउन रहा। कल के डे में पूरा 50 की वोलेटिलिटी थी। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी की वोलेटिलिटी थी, 50 की। जो आज के दिन में ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास वो 35 की आ चुकी थी। ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का जो वोलेटिलिटी डाउन हो चुका था। इसी का फायदा 10 बजे तक जो है वो राइटर्स ने उठाया है। वो किसने, कॉल राइटर्स ने। तो अच्छा खासा उनको एक प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा, क्योंकि 50 to 35 अगर वोलेटिलिटी जो है डाउन होती है तो एक अच्छा खासा प्रीमियम जो है घटा देती है। तो और वहाँ उसके बाद से जो है 35 के आसपास और 40 के आसपास ही जो है वोलेटिलिटी रही है। और प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ गई है। यहाँ से देखो, ये निफ्टी का चार्ट है ऊपर की तरफ, और वोलेटिलिटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम बराबर रहा है, इक्वल रहा है। तो ये तो भी वोलेटिलिटी की बात। आगे बात करते हैं आईवी परसेंटाइल की। अभी आईवी परसेंटाइल की अगर बात करें तो वो ऑलमोस्ट अभी भी 100 जोन में दिख रहा है, 100 to 99 जोन में। तो ये ओवरऑल हाई है अभी। तो वोलेटिलिटी अभी भी हाई है। आगे बात करते हैं पीसीआर रेशियो की, कि पीसीआर रेशियो जो है किस तरीके से जो है आज के दिन बिहेव किया है। तो यहाँ पे जब पीसीआर रेशियो 0.5 था, ये ऊपर गई। तो यहाँ से जो नीचे फिर से बाइंग जो आई है वो ऑलमोस्ट 1 o'clock के आसपास आई है। तो ये एक कहीं ना कहीं हमारा 0.6 जोन जो है हम इसको बोल सकते हैं, और बाइंग जोन बोल सकते हैं पीसीआर में। जो यहाँ से एक बाइंग जोन आई है, इस चीज़ को हम पकड़ सकते थे आज पूरे डे में। ये हमारा लो, ये हमारा हाई, और ये हमारा 0.6 जोन जहाँ से ऊपर की तरफ एक गया है। इसको हम रेड में लेते हैं। ये हमारा लो, ये हमारा हाई, और यहाँ से एक हाई टू लो फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो ये हमारा जो एरिया था कहीं ना कहीं 0.5 to 0.6 का जोन था। और यहाँ से मार्केट ने एक ऊपर जो है बिहेव दिखाया है और ऊपर की तरफ गई है। फिलहाल एक चीज़ जो हम देखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं 11 बजे तक एक पीसीआर इंक्रीज हुआ है। फिर 1 बजे तक पीसीआर जो है वो डिक्रीज हुआ, और फिर 1 बजे के बाद कहीं ना कहीं एक लिटिल प्राइसेस जो है वो पीसीआर की इंक्रीज होना शुरू कर गई है। जब पीसीआर इंक्रीज हुई है तो देखो यहाँ पे प्राइसेस भी इंक्रीज हुई है। और दूसरा कारण ये इंक्रीज होने का एक और है कि मैंने आपको क्या बताया कि 1 बजे के आसपास अगर आप देखोगे, पुट की भी जो है वो चार्ट ऊपर की तरफ गए हैं। यहाँ पे देखो 1 बजे है, कहीं ना कहीं क्या गए हैं, पुट के चार्ट भी ऊपर की तरफ गए हैं, कॉल के चार्ट नीचे की तरफ आए हैं। और यही फैक्टर जो है रहा है, जिसका कारण 1 बजे के आसपास जो है पीसीआर भी ऊपर गई है। यहाँ से पीसीआर भी ऊपर गई है, चार्ट भी ऊपर गया है, और प्राइसेस भी कहीं ना कहीं ऊपर का रास्ता देखने को हमें मिला है। तो ये सारी बातें थी आज के डे में। 0.5 से 0.6 के आसपास जो है प्राइसेस गई, मतलब पूरे डे में 0.1 का मूवमेंट जो है पीसीआर हमें देखने को मिला है, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट थे।
कॉल भी फ्लैट था और पुट भी फ्लैट फ्लैट था। इसका कारण था कि प्राइसेस ने कहीं ना कहीं बिहेव जो है नहीं किया। 0.56 से 0.6.1 का मूवमेंट जो है पीसीआर में हमें आज देखने को मिला है। तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और एक स्टेबल और एक कांस्टेंट मार्केट जो है हम आज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हो गया इंट्राडे की बातें। इंट्राडे में जो भी ओआई डेटा है, वोलेटिलिटी है और पीसीआर है, उसकी बातें। चार्ट की हमने बातें कर ली कि चार्ट में किस तरीके से